प्रणाम। आज कुछ ना कर भाई जी, आज फिर से आपके सामने आज का जो विषय लिया है वो लिया है अवतारों की विवेचना। विष्णु के अवतार होते हैं, ये बात तो सबको पता ही है कि विष्णु जी ही अवतार के रूप में आते हैं। हालांकि अब बहुत सारे लोग क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं या क्या सिलसिला है मुझे पता नहीं, क्या कारण है कि अब हर चीज के लिए अवतारों की बात होनी शुरू हो गई कि इंसान भी अवतार लेते हैं और शिव भी अवतार लेते हैं और हनुमान जी भी अवतार लेते हैं वगैरह वगैरह। क्या क्या चल रहा है बाजार में पता नहीं, कंफ्यूजन अनलिमिटेड। कलयुग का आधार ही है कंफ्यूजन। तो हम लोग थोड़ी विवेचना करते हैं। विवेचना, वेद, हम लोगों ने वेद शब्द को समझा। वेद क्या है उसको समझने की बजाय पहले हमने वेद शब्द को समझा। तो वेद शब्द कहते हैं कि वो दर्शन, वो फिलॉसफी जिसकी विवेचना करी जाए, विवेचना से उत्पन्न हुई फिलॉसफी, दर्शन, यानी जिस पर डिस्कशन कोई भी आम से आम आदमी भी डिस्कशन कर सके और बता सके कि इसमें ये गलती है, ये एरर है, मुझे ऐसा लगता है। फिर वो जो भी मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? मेजॉरिटी। पर मेजॉरिटी किस चीज की? मेजॉरिटी गुणों की, गन की नहीं कि आपने रिवॉल्वर एक बना लिया और रिवॉल्वर से एक बार में एक गोली निकल रही है या 10 गोलियां निकल रही है या 100 गोलियां निकल रही हैं या 1000 गोलियां निकल रही हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है। गणतंत्र और गणतंत्र दोनों में अंतर समझना पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन से निकलना ही पड़ेगा। कलयुग का ज्ञान, सतयुग की पहचान, कलयुग का ज्ञान ही सतयुग की पहचान करवा सकता है। यह फंडामेंटल है। इसीलिए कलयुग को आखिरी युग कहा गया है। अब इसको आखिरी कहा गया है। पहला युग सतयुग कहलाता है, आखिरी युग कलयुग कहलाता है। तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा ही आएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई ना। साइकिल है। सूर्य अगर सुबह निकला है पूर्व से तो वो पश्चिम में जाके छुपेगा और सुबह फिर से सूर्य निकलेगा पूर्व से। क्या इसको कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता। सनातन प्रक्रिया है ये। इसी को सनातन कहा गया है कि जिसको कोई बदल ना सके। प्रकृति चाहे तो बदल सकती है, पर प्रकृति क्यों चाहेगी या कब चाहेगी ये डिफाइन नहीं है। इंसान नहीं बदल सकते, देवी देवता नहीं बदल सकते, सूर्य स्वयं चाहे तो वो भी नहीं बदल सकता। फर्क समझ रहे आप? तो हम विवेचना की बात कर रहे थे। विवेचना का मतलब होता है डिस्कशन, डिबेट नहीं। डिबेट और डिस्कशन में फर्क है। डिबेट में सिर्फ एक्सपर्ट लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो डेमोक्रेसी पर आधारित नहीं है। डिबेट जो है वो डेमोक्रेसी पर आधारित नहीं है। तो डिबेट का कॉन्सेप्ट ही नॉन डेमोक्रेटिक है। डिबेट सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो गुणवान हो, और डिस्कशन कोई भी कर सकता है। तो विवेद जो है डिस्कशन पर आधारित है। विवेचना, जिसकी विवेचना कोई भी कर सके, कोई भी वेरीफाई कर सकता है उनको। वेरीफाई, एम्प्लॉय एंड डेली, VED। वेद है तो एम्प्लॉय करो। वेद का मतलब नियम, कोई नियम है, कोई लॉ है, कोई वो बना है तो उसको वेरीफाई करो कि वो ठीक है कि नहीं है। हर प्राणी के लिए, हर इंसान के लिए वो रूल वैलिड होना चाहिए। इंसान के लिए प्रायोरिटी हमेशा इंसान ही रहेगा। प्रायोरिटी हमें जानवरों को नहीं देनी है, पक्षियों को, पशुओं को नहीं देनी है। पहली प्रायोरिटी हमेशा हमें इंसान को देनी होगी। रूल है, फंडामेंटल रूल, कि पहली प्रायोरिटी हमें इंसान को ही देनी होगी। और फिर जो भी नियम बनाया, प्रकृति ने नियम बनाए, उनको भी डिस्कस करना है, उनको भी समझना है। समझना तभी संभव है जब डिस्कशन करोगे। डिबेट करोगे तो समझोगे नहीं। डिबेट करी जाती है डिसाइड करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, पर समझने के लिए हमें डिस्कशन करने पड़ते हैं।
तो अवतारों की विवेचना हमने पहले भी शुरू किया था, एक बार पहले भी किया था इस पे टॉपिक पे कुछ बात, तो आज फिर से इसको मैंने लिया। क्यों? क्योंकि आज का जो डेट है, तिथि है 12/12/2025। बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। और इसलिए क्योंकि 12 जो है ना वो यूनियन है सूर्य और चंद्रमा का। 12 इज ए यूनियन ऑफ सूर्य एंड चंद्रमा। अब यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब हुआ कि शीतल अग्नि यानी चंद्रमा और उष्ण अग्नि यानी गर्म अग्नि सूर्य, इन दोनों की यूनियन, और इससे होती है उत्पत्ति, बीजारोपण। इससे होता है बीजारोपण। और आगे आने वाली जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है वो। बीजारोपण मतलब पेड़ बनेगा और फल निकलेंगे उसमें से। और इसलिए आज से मैंने फिर से इस टॉपिक को लिया। बहुत लोग कह रहे थे, बहुत दिनों से बात चल रही थी इस पर, तो अवतारों की चर्चा पर आज मैंने फिर उठाया इस टॉपिक को, समझने के लिए कि अवतारों का जो अवतरण हुआ उनका पर्पस क्या था। तो इसमें हमें काल को समझना पड़ेगा, समय और काल, यानी वही चंद्रमा और सूर्य का यूनियन है, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों को समझना होगा इसमें। सूर्य को पिता कहा जाता है, मेल। पिता मतलब मेल। पिता मतलब जरूरी नहीं है कि संतान हो, पिता मतलब मेल। और चंद्रमा को मां का वो कहा गया है, तो मां मतलब नारी। तो यहां पर पिता और माता की बजाय अगर उसको पुरुष और नारी का वो दे तो ज्यादा बेटर है। पर अब समस्या यह है कि चंद्रमा तो नारी है नहीं, चंद्रमा तो नारी है नहीं। और आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि जब सृष्टि शुरू हुई थी तो चंद्रमा नहीं था, चंद्रमा था ही नहीं, सिर्फ सूर्य था, सिर्फ सूर्य। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रिएट करी, डेवलप करी, विकसित करी, विकसित कह लो या क्रिएट कह लो या फैब्रिकेट कह लो, तो नॉर्मली हम लोग टेक्निकल लोग जो है फैब्रिकेशन वर्ड यूज करते हैं कि फैब्रिकेट करी। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को फैब्रिकेट किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई का मतलब है कि ब्रह्मा जी ने फैक्ट्री में फैब्रिकेट करी थी सृष्टि, फैक्ट्री लगाई थी, यही सत्य है। पर उस फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहां से आया? तो यह समझना बहुत आसान है कि उस समय तक, ब्रह्मा जी के समय तक अवतार नहीं थे, अवतार नहीं थे, अवतारों की जरूरत नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने फैब्रिकेट करी थी, उसके लिए जो रॉ मटेरियल था और क्या बनाना है यह उनको ज्ञात था। और ब्रह्मा जी को कहां दिखाया जाता है? कमल के फूल पर बैठे हैं, पानी में, सागर में। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के पास ऑलरेडी पानी है, ऑलरेडी पृथ्वी तत्व है, फूल, कमल का फूल, उसके ऊपर बैठे हैं वो। तो यानी 5 बीज, कमल का फूल है तो फूल का मतलब कहीं ना कहीं बीज भी होगा। क्या आप ये सोच सकते हैं? क्या आपके दिमाग में कभी ये आ सकता है कि फूल बिना बीज के पैदा हो जाएगा? क्या यह संभव है? नहीं है, संभव ही नहीं है कि फूल बिना बीज के पैदा हो जाए, कोई संभावना ही नहीं है। तो इसका मतलब बीज था। कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं तो यानी बीज
पृथ्वी बीज था, पृथ्वी बीज था जिसमें कमल निकला। पानी, जल तत्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पानी की बात कर रहा हूं। सूर्य था यानी एनर्जी थी, चंद्रमा नहीं था। चंद्रमा नहीं था तो सितारे भी नहीं थे, ऑब्वियसली, क्योंकि सूर्य है तो सूर्य के सामने कोई रहता नहीं है। सूर्य ही गवर्न करता है हर चीज को, सूर्य ही ऊर्जा देता है सबको। तो तब तारे भी नहीं थे और कोई योनि नहीं थी और कोई एंटिटी नहीं थी। पानी, कुछ नहीं था पानी के अंदर, कोई जीव नहीं था, कोई जंतु नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ बीज थे। आसमान था क्योंकि सूर्य था तो आसमान था, और सूर्य हर समय रहता था। सूर्य हर समय रहता था, क्यों? क्योंकि बाकी कुछ था ही नहीं। जब बाकी कुछ था ही नहीं तो क्या करते? पर सूर्य अग्नि का प्रतीक, तो अग्नि थी, प्रकाश था। आसमान हो गया, अग्नि हो गई, प्रकाश हो गया, पृथ्वी हो गई, जल हो गया, पानी हो गया। तो इस तरीके से 5 बीज उपलब्ध थे। और ब्रह्मा जी ने शुरू किया क्रिएशन, फैब्रिकेशन, फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री में एक बीज के प्राणी बनाए जिसको अमीबा कहते हैं आज की तारीख में। सिंगल सेल, अपने आप बढ़ते हैं, सबसे पहले वो बनाए अमीबा, यानी सिंगल सेल, एक बीज के प्राणी। 5 तत्व है उसमें, वो दिखता भी है, वो हरकतें भी करता है, वो मूव भी करता है, और पानी में रहता है। तो पहला जो क्रिएशन किया, पहली जो फैब्रिकेशन की ब्रह्मा जी ने, वो एक बीज से करी और अमीबा बनाया, सिंगल सेल प्राणी, एक बीज के प्राणी। फिर बनाए 2 बीज के प्राणी। 2 बीज का मतलब समझो अब आप। 2 बीज के प्राणी का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट, निर्भर। इस तरह से जल की योनियां बननी शुरू हुई। जल की योनियां बननी शुरू हुई। और यह ख्याल आया कैसे उनको? तो यह ख्याल आया मत्स्य अवतार देखकर। आपको पता है ना कि विष्णु अवतार तो विष्णु ने ही लिए ना सारे के सारे। तो ब्रह्मा जी को गाइड कौन कर रहा था? ब्रह्मा जी को हमेशा विष्णु के नाभि कमल से निकला हुआ बताया जाता है। नाभि कमल पे बैठा हुआ दिखाया जाता है। विष्णु कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर विष्णु के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो इसका मतलब उसको गाइड कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को गाइड कर रहे हैं विष्णु जी। तो उन्होंने पहली जो 2 बीज की योनियां बनाई, वो बनाई जल के लिए, जल के अंदर रहने वाली, और उसको गाइड किया विष्णु ने मत्स्य अवतार दिखाकर। अब इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता कि भैया अवतारों का मतलब क्या है, अवतार क्यों आए, कैसे आए, आए क्या नहीं आए, क्या हुआ। सब कहानियां मानते हैं कि ये तो स्टोरीज है। ऐसा नहीं है, ये टोटल साइंटिफिक है। अगर आप साइंस को समझो तो साइंस वहां तक पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि साइंस की समस्याएं हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां पे हम ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। री इन्वेंट द व्हील। साइंस ने चौरस व्हील बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे वापस गोल पर आ गया, क्योंकि साइंस जो है स्टडी है। स्टडी किसकी ये नहीं पता साइंस को कि स्टडी करनी किसकी है। दिशाहीन। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिशाहीन है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी दिशा में चल देता है। खैर आऊंगा मैं उस पर। तो ब्रह्मा जी को मत्स्य अवतार दिखाया गया, तो ब्रह्मा जी को समझ में आया ओहो ऐसा करना है मेरे को। तो उन्होंने जल की योनियों का निर्माण किया, फैब्रिकेट करी। हर चीज फैब्रिकेट की है, फैक्ट्री के अंदर बनाई है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 3 बीज की योनियां बनाई। कच्छप अवतार विष्णु ने दिखाया। तीन बीज की योनियां बनाई जो पानी में भी रह सकती थी और जमीन पर भी। तो ये जमीन कहां से आई सोचो। तो जमीन में सब सूर्य था तो सब कुछ था, क्योंकि एनर्जी तो ब्रह्मा जी ने सूर्य से ही ली थी। सूर्य को आत्मा का प्रतीक बताया गया है, पता है कि नहीं पता आपको? एस्ट्रोलॉजर से पूछो, बता देंगे वो कि सूर्य को आत्मा का प्रतीक बताया गया है और परमात्मा सूर्य को ही कहा गया है। अभी चंद्रमा का कोई जिक्र नहीं है कहीं पर भी, चंद्रमा था ही नहीं, इसीलिए सारी चीजें सूर्य ही गवर्न कर रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी खाली सूर्य ही है। तो 3 बीज की योनियां बनाई, कच्छप अवतार दिखाया उन्होंने। फिर उनको लगा क्या, उनको कहा गया कि अब वो योनियां बनाओ जो धरती पर रह सके। 4 बीज की योनियां। तो पशु पक्षियों का निर्माण हुआ। नरसिंह अवतार। बीच में कोई रहता नहीं क्या, पता नहीं, मेरे को देख लेना आप अवतार। मैं तो वो बता रहा हूं कि 4 बीज की योनियां बनाई और फिर 5 बीज की योनियां बनाई, तो उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया, पुरुष का निर्माण किया। क्योंकि 5 बीज की योनियों में उनको पुरुष दिखाई दिया। पुरुष कैसे दिखाई दिया? अपनी इमेज पानी के अंदर। तो उन्होंने पुरुष का निर्माण किया, फैब्रिकेट किया। जैसे आजकल रोबोट बनाते हैं ना, तो रोबोट क्या कर रहे हो? फैब्रिकेट ही तो कर रहे हो तुम लोग। कोशिश क्या है? पुरुष बनाने की, और पहले स्त्री बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि ब्रह्मा जी ने पहले पुरुष बनाया था। हम यही नहीं बात समझ पा रहे कि पुरुष बनाना इम्पॉसिबल है, स्त्री बनाना बहुत आसान है। कन्या बनाना बहुत आसान है। आप देख लो, आप कि आज अब बात करते हैं ना कि रोबोट बन रहे हैं जो कन्याओं को, वो जो बच्चों को जन्म दे सके, पता नहीं जन्म दे सके या पाल सके, एटलीस्ट गर्भ में पाल सके। जन्म किसी और ने दिया, मतलब कंसीव कहीं और किया और उसको ट्रांसफर कर दिया रोबोट में। एक किस्म से वो बना दी, एक कुकर बना दिया। रोबोट इज ए कुकर, फीमेल रोबोट इज ए कुकर, इट्स ओनली ए कुकर। फीमेल बनाना बहुत आसान है कंपेयर टू पुरुष बनाना। पर यह बात अभी तक कहां समझ में आई? किसी को समझ में आई नहीं। पुरुष बनाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने बना दिया,
क्योंकि उनको वामन अवतार दिखाया। विष्णु ने वामन अवतार लेकर के दिखाया तो पुरुष बना। मैं सृष्टि के निर्माण के समय की बात कर रहा हूं, युगों की बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो आप सुनते हो कि क्या किया उसने, मत्स्य अवतार ने क्या किया और कच्छप अवतार के ऊपर वो हुआ, समुद्र मंथन हुआ वगैरह वगैरह, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं पहले, सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ था तब की बात कर रहा हूं। तो वामन अवतार में उन्होंने पुरुष को दिखाया, तो नारद का उन्होंने ब्रह्मा जी ने पहला पुरुष निर्माण किया, नारद। और बस अब सृष्टि आगे चलने लगी, होने लगा। अभी तक भी स्त्री कहीं नहीं है, कन्या कहीं नहीं है। आप समझे इस बात को? अभी तक भी, क्योंकि चंद्रमा है ही नहीं। जब चंद्रमा नहीं है तो कन्या कहां से हो जाएगी? कन्या के लिए तो शीतल अग्नि चंद्रमा की जरूरत है ही है। चंद्रमा की ऊर्जा के बिना कन्या बन नहीं सकती। और चंद्रमा तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे करके 9 बनाए थे। पहला नारद, दूसरे वेद, 4 वेद, सनत कुमार जिनको कहा जाता है। फिर 3 बनाए अश्विनी कुमार, ज्ञान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। 3 बनाए अश्विनी कुमार, कितने हो गए? 4 3 7 और 1 8। और 9वां बनाया प्रजापति, दक्ष। अब देखो कंफ्यूजन कैसे हुए कि दक्ष जो है, दक्ष मतलब 10 की बात करते हैं हम लोग, पर वो 9वें थे, 10वें नहीं थे। लेकिन अगर ब्रह्मा जी को गिनोगे तो वो 10वें हो गए। अगर ब्रह्मा जी को गिनोगे तो 10वें हो गए ना। पहले ब्रह्मा जी, दूसरे नारद, और फिर 4 सनत कुमार और 3 अश्विनी कुमार। तो कितने हो गए? 1 ब्रह्मा जी और 1 नारद 2 और 4 सनत कुमार, 4 और 2 6 और 3 अश्विनी कुमार 9। तो दक्ष, लेकिन 9वीं क्रिएशन थी दक्ष। और उसके बाद वो रुक गए। और फिर पता नहीं कितने युग निकले, महायुग निकले, बीते। इनके बारे में जानकारी है ही नहीं, होगी कहीं पर तो पता नहीं है। पर कई महायुगों के निकलने के बाद, कई महायुगों के निकलने के बाद जब ये होना शुरू हुआ, कुछ तो चक्कर पड़ा जिससे वो समुद्र मंथन करना पड़ा। आपको हैरानी होगी जानकर के उससे पहले महिलाएं थी नहीं, महिलाएं नहीं थी, लक्ष्मी निकली। अमृत आखिर में निकला था, लास्ट में। और लक्ष्मी ने क्या किया? लक्ष्मी निकली थी पहली कन्या, जो समुद्र मंथन से निकली थी, पहली कन्या। और वो विष्णु के बाएं बाजू में जाकर के बैठ गई। और अमृत बांटने का जब टाइम आया तो वो जागृत हुई और विष्णु मोहिनी के रूप में अवतरित हुए, या रूप बदला उन्होंने, जो भी कहो। अमृत बांटने के लिए उन्होंने मोहिनी रूप लिया था। तो मोहिनी रूप आया कहां से?
तो मोहिनी रूप का कारण था लक्ष्मी का विष्णु में मर्ज होना। उस कारण से मोहिनी रूप ले पाए विष्णु। और उसको समझने के बाद ही ब्रह्मा ने 10वां कैरेक्टर तैयार किया, जो कि दक्ष की पत्नी बनी थी। और दक्ष की आगे जो मनुष्य जाति है सारी की सारी, वो मनुष्य जाति दक्ष से शुरू हुई है। पर सारी मनुष्य जाति स्त्री की देन नहीं है, यह मैं पहले बता दूं आपको। क्योंकि जो प्रजापति थे, दक्ष थे, उनके अंदर खुद कैपेबिलिटी थी कि वो पुरुष का निर्माण कर सकते थे, जैसे ब्रह्मा जी करते थे, ने किया था। और नारद में भी वो कैपेबिलिटी थी, सनत कुमारों में भी वो कैपेबिलिटी थी, अश्विनी कुमारों में भी वो कैपेबिलिटी थी। उन 9 के 9 प्राणियों में कैपेबिलिटी थी कि पुरुष का निर्माण वो कर सकते थे सारे। तो ये विश्वकर्मा आए, हनुमान जी आए, इतने देवी देवता आए, वो सारे कैसे आए? ऋषि मुनि, देवी देवता, विशिष्ट देव, तो ये सब तपस्याओं से आए हैं, प्रोसीजर से आए हैं। समझे? तो अवतारों की विवेचना करना, समझना बहुत बहुत आवश्यक है, अगर हम सृष्टि को के निर्माण को समझना चाहते हैं तो। और समझना तो पड़ेगा ही, कोई हल नहीं है। अगर हम मानव जन्म को रोते रहे, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, इन चीजों में अगर डिस्कशन करते रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेट है, सब कुछ फिक्स है। सारे नियम, ब्रह्मा जी तक नियम नहीं बना पाए, सारे नियम बने हुए थे। ब्रह्मा जी ने सिर्फ उनको प्रचार किया, प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया, उपयोग किया। सनत कुमारों के माध्यम से, अश्विनी कुमारों के माध्यम से, दक्ष के माध्यम से, नारद के माध्यम से। तो देव और दानव जैसे युद्ध हुआ तो वो कहां से आए? इसी वजह से तो आए क्योंकि सारे ही बना पाते थे। ये सारे के सारे पुरुषों का निर्माण अपने आप कर सकते थे। पुरुष के निर्माण में चंद्रमा का कोई रोल नहीं है। और आत्मा सूर्य की देन है। इसलिए सूर्य को परमात्मा कहा गया है, आत्मा का कारक सूर्य को कहा गया है। इसलिए आत्मा को लोग एनर्जी भी कहते हैं। तो सूर्य की दी हुई एनर्जी है आत्मा। वो कहते हैं आत्मा को रिलीज हो, मोक्ष हो जाएगा तो आत्मा आपकी परमात्मा में मिल जाएगी। तो परमात्मा का मतलब सूर्य में जाके मिल जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। मोक्ष शब्द को समझो, मुक्ति और मोक्ष में फर्क समझना होगा। मुक्ति होती है तो आप परमात्मा में मिलते हो, मोक्ष नहीं है वो। मोक्ष जब होगा जब आप विष्णु में मिल जाओगे। सूर्य में मिलने का मतलब है नारायण से मिलना। सूर्य में नारायण बैठे हैं, तो आत्मा नारायण का कारक है, नारायण है आत्मा के कारक। तो नारायण मुक्ति दे सकते हैं। नारायण की पूजा चतुर्भुज विष्णु रूप में करोगे, स्वास्तिक वाले कलयुगी रूप में,
तब जाकर के आपको कुछ पता लगेगा। विष्णु की पूजा चतुर्भुज रूप में, और वो भी कलयुगी रूप में। मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर मेरे पास है तो, एक शायद यहां पर है। देख रहे हैं, ये चतुर्भुज रूप है विष्णु का, और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चक्र के साथ स्वास्तिक लगा हुआ है। ये कलयुगी रूप है, और ये स्वास्तिक आपको ताऊ अकूतनाथ दरबार से ही मिलेगा, और कहीं से मिल नहीं सकता। मतलब बना तो आप भी सकते हैं, पर वो चार्ज नहीं होगा। चार्ज सिर्फ ताऊ अकूतनाथ के दरबार से ही हो सकता है। ये ताऊ अकूतनाथ का दरबार, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद। तो नारायण परमात्मा है, जो सूर्य में नारायण बैठे हैं वो परमात्मा है, और आत्मा के कारक हैं। अगर आपकी मुक्ति हो गई तो समझो आप नारायण में मिल गए, पर वो नारायण वापस भेज देगा। पक्की बात है, वो नहीं रखता नहीं अपने पास कुछ भी। मोक्ष के लिए आपको विष्णु में मर्ज होना पड़ेगा। तभी रावण ने राम जी के हाथों मरने की वो की तैयारी। रावण ज्ञानवान था, पर उसने कुछ गलतियां करी, तो उसको मुक्ति भी नहीं मिल पाई। राम और कंस, उसने कृष्ण के हाथों मरने की वो की। विष्णु के पूर्ण अवतार थे, पर मुक्ति उसको भी नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने रास्ता गलत चुना, तपस्या का रास्ता गलत चुना। उन्होंने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। प्रॉब्लम यही है कि बिना योग्यता के आपको मौका अगर मिल गया और आपने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। वही बात कि तुक्के से मेरे को कुछ, वो एक एग्जांपल दिया जाता है कि एक ना इंजन खराब हो गया किसी गाड़ी का, और जो चलाने वाला था वो बड़ा परेशान था, तो उसे सबको दिखाया। उसमें एक पर्टिकुलर ना कोई की की आवाज आती थी, जिससे वो डिस्टर्ब होता था ड्राइवर। तो उसने बहुत कोशिश की, सारे एक्सपर्ट्स को मिला, फैक्ट्री में गया, जो जिन लोगों ने बनाई थी उनके पास गया, उन किसी के पास कोई इलाज नहीं मिला। पर किसी ने बताया कि एक प्राणी है जो तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर सकता है। उसने कहा अच्छा, तो वो चला गया, और उसने वो चारों तरफ घुमा इंजन के, और एक जगह पे छोटी सी हथौड़ी से चोट की, और आवाज ठीक हो गई। तो उसने पैसे जो मांगे 1 लाख रुपया, तो मालिक कहता है 1 लाख रुपया किस बात का, एक छोटी सी हथौड़ी तो मारी है। कहते नहीं, हथौड़ी मारने के तो 2 रुपए हैं, बाकी पैसे हैं उस जगह को ढूंढने के। तो आप इसको, ये मैंने स्टोरी सुनाई, ये बता रहा हूं कि शंकर से लोगों ने वरदान प्राप्त किए। रावण, भस्मासुर, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने शंकर से वरदान तो प्राप्त कर लिया, पर योग्यता नहीं थी। शंकर भोलेनाथ हैं, वो तो कहते हैं भैया तुम करो मेहनत, मैं तुम्हें दूंगा, और वो दे देते थे। वो योग्यता चेक नहीं करते थे, वो तो मेरे पास मांगने आया है तो दे दो। अभी एक कहीं कथा चल रही थी अंबाला में, तो मैं सुन रहा था, तो पंडित जी सुना रहे थे कि कैसे जब शंकर, पार्वती ने शंकर को भेजा
कि जाओ और उससे सीख कर आओ, द्वारकाधीश से कुछ सीख कर आओ। तो फसल की बात हुई। उन्होंने कहा कि फसल ऐसा, मैं ऐसी फसल बोना चाहता हूं और अपने वहां पर लेके जाना चाहता हूं, पार्वती को देना चाहता हूं गिफ्ट। तो द्वारकाधीश ने कहा ठीक है, बोलो जो चाहते हो। वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपकी जगह किराए पे लूंगा, तो जो भी फसल होगी उसमें आधा हिस्सा आपका। द्वारकाधीश ने कहा ठीक है। द्वारकाधीश तो विष्णु के पूर्ण अवतार थे, उनको तो कोई किसी चीज का जरूरत थी नहीं। वो कहते ठीक है, और वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे। वो आर्ग्यूमेंट किससे नहीं करते थे? जो उनको समझदार लगते थे। दुर्योधन से उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी कभी नहीं, कभी भी नहीं करी। अर्जुन आर्ग्यूमेंट कर लेता था, पर कृष्ण कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे। द्वारकाधीश कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे। द्वारकाधीश से लोग आर्ग्यूमेंट करते थे तो वो जवाब देते थे उनका। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ना वो बता के आपको कौन सा हिस्सा चाहिए, शंकर से कहा। शंकर ने कहा, तो वो कहता है जो आपको ठीक लगे। वो कहता है ठीक है, आप ऊपर का हिस्सा मुझे दे देना, नीचे का हिस्सा आप रख लेना। ठीक है। बोले किस चीज की खेती करूं? तो शायद उन्होंने मक्का का नाम लिया या तो गेहूं का नाम लिया, कुछ तो नाम लिया ऐसा जिसमें ऊपर ऊपर फल होते थे और नीचे झाड़ रह जाता था। अब द्वारकाधीश है, उन्होंने कह दिया ठीक है, ऊपर का मेरा, नीचे का तुम्हारा। और खेती के बाद जब वो लेकर के गए पार्वती के पास, तो उसने, पार्वती ने कहा ये क्या ले आए? कहते रही ऐसे से उन्होंने सारी कहानी सुनाई। यहां पे महिलाओं के वो बता रहा हूं आपको कि कितनी उनके अंदर कितना दिमाग है, कितनी उनकी वो है, नारी शक्ति का ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं मैं थोड़ा सा यहां पर, नारी शक्ति का ज्ञान। तो उन्होंने कहा अरे भोलेनाथ जी, आप भी कमाल करते हो। माल जो सारा उपयोगी चीज थी वो तो आप वहीं छोड़ाए, और ये घास फूस लेकर के आ गए, इसका मैं क्या करूं? तो भोलेनाथ बोले ओहो, ये तो गलती हो गई मेरे से, अब क्या करूं? वो कहते दोबारा जाओ। तो भोलेनाथ द्वारकाधीश के पास दोबारा गए और उनसे कहा कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब नीचे की फसल मेरी, ऊपर की आपकी, क्या लगाऊं? तो उन्होंने जो मर्जी लगा लो। उन्होंने कहा नहीं आप बताओ। तो उन्होंने कहा आलू बोलो, मूली लगा लो। ठीक है, उन्होंने करी खेती और ऊपर का सामान ले गए, नीचे का छोड़ गए। अब आपको पता ही है क्या हुआ होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल जब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करी तब के नहीं है, पहले उसके बाद के हैं, बहुत कई युगों के बाद के। सृष्टि क्रिएट करने में ही कितना समय लगा होगा पता नहीं। ब्रह्मा काल को गिनो आप, ब्रह्मा के काल को, ब्रह्मा का एक साल कितना बड़ा होता है ये आप अंदाजा लगा लो। वो बता देंगे आपको, एस्ट्रोलॉजर, किसी भी एस्ट्रोलॉजर जो समझदार एस्ट्रोलॉजर है वो आपको बता देंगे कि ब्रह्म काल में एक साल कितने दिनों का होता है। आजकल के जो दिन है, तब तो सूर्य मतलब अस्त ही नहीं होता था ना, सूर्य अस्त होता ही नहीं था। आज भी ऐसे स्थान है, मैंने सुना है, जहां पर 2-2, 3-3 महीने सूर्यास्त नहीं होता है। कहीं तो है, मैंने अभी पढ़ा था, कोई तो स्थान है ऐसा, शायद नॉर्वे है या तो नाइजीरिया, कहीं तो है कि वहां पे इतने टाइम तक सूर्यास्त नहीं होता है, दिन रहता है। तो ये समझ लो कि वो ये सब चीजें तभी से हैं। बीच बाद में चेंज आता चला गया, वो चेंज कैसे आया उसको मैं कोशिश कर रहा हूं, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अवतारों की विवेचना से ही समझ में आएगा। तो
आज मैंने ये किया, उसके बाद दूसरा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर कब होगा मुझे पता नहीं है, पर अभी तक भी वो मैंने बताया ना आपको कि कन्या अभी आई नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी वहां से निकली है समुद्र मंथन से, लेकिन उससे पहले धन्वंतरी निकले थे। आपको पता है कि पहले धन्वंतरी निकले थे, लक्ष्मी बाद में निकली है। कारण बड़ा साधारण है कि अब अगर लक्ष्मी निकलेंगी तो रोगों की शुरुआत होगी। इतनी पावरफुल एंटिटी है नारी शक्ति, कितनी पावरफुल एंटिटी है इसका अंदाजा आप लक्ष्मी से लगा सकते हो। नारी शक्ति, मातृशक्ति और नारी शक्ति का फर्क समझना है तो लक्ष्मी को समझना होगा। नारी शक्ति सिर्फ लक्ष्मी में थी, पार्वती में मातृशक्ति थी, नारी शक्ति नहीं थी, नॉर्मल थी। पर वो भी बाद की बातें हैं सारी। वो सबसे पहले लक्ष्मी आई थी, तो पार्वती बाद में आई थी, सरस्वती तो बहुत बाद में आई है। सबसे पहले एंटिटी अगर फीमेल की देखा जाए तो वो लक्ष्मी थी। और लक्ष्मी नारी शक्ति के रूप में लक्ष्मी कितनी पावरफुल है। नारी, उसका विवाह नहीं हुआ, लक्ष्मी का विवाह कहां हुआ? वो नारी शक्ति इतनी पावरफुल थी कि उसका विवाह संभव नहीं था। उसकी चमक इतनी थी कि उसके सामने पुरुष ठहर नहीं सकता था। उसके अंदर अग्नि इतनी थी। पर वो शीतल अग्नि थी। चंद्रमा के जन्म का आधार बनी वो अग्नि। तब तक चंद्रमा आया नहीं है अभी तक। ये मैं पहले महायुग की बात कर रहा हूं, सर्वप्रथम महायुग। अब तो कितने महायुग हो चुके हैं पता ही नहीं है। यह अंदाजा आप देख सकते हो किसी भी सनातनी उससे जो विद्वान है वहां जाके बात करोगे तो पता लग जाएगा। IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगी ये चीजें सारी की सारी तकरीबन जो मैं बता रहा हूं। तो अब समय हो गया है, क्योंकि तो ज्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहूंगा। आज के लिए इतना ही, शुरुआत की मैंने, तो अवतार विवेचना पे चलता रहेगा। अगले टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा 3 शब्दों को कवर करने की। 3 शब्द हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और 3 शब्द हैं वर्ण, वरण और वंश। इनका ब्रह्मा, विष्णु, महेश से क्या कनेक्शन है, इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करूंगा मैं अगले उसमें, नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।